के राष्ट्रीय अध्यक्ष का आगमन हुआ और राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए कोई व्यवस्था नहीं हुई, सारे गाड़ियों को छोड़ दिया गया, तो ये तो सरकार की बहुत बड़ी चूक है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का अपमान है जो उनकी गाड़ी जाम में फंसी। और ये बहुत दुखद बात है और शर्मिंदगी महसूस हम लोग कर रहे हैं कि सरकार इस तरह का काम कर रही है। नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। बीजेपी बिहार की सियासत को गरमा दिया है। जी हाँ, ठंड का मौसम है, लेकिन ऐसे में देखा जाए तो बिहार में कहीं न कहीं सियासी उबाल जो है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के जेपी नड्डा जो है पटना एयरपोर्ट पहुंचे हैं, जहां तमाम नेताओं ने उनका स्वागत किया है। साथ ही साथ सभी को पता था कि जेपी नड्डा बिहार आने वाले हैं। ऐसे में स्टेट हैंगर से जैसे ही जेपी नड्डा बाहर निकले हैं, वैसे ही ट्रैफिक का कोई यहाँ व्यवस्था नहीं था, सुचारू रूप से ट्रैफिक नहीं थी, जिसके कारण उन्हें 20 से 25 मिनट तक पटना एयरपोर्ट पर रुकना पड़ा। आपको बता दें कि आज जेपी नड्डा का कई कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया गया है। सर्वप्रथम लोकसभा चुनाव को लेकर जो है बीजेपी तैयारी बिहार से ही इसकी शुरुआत करने जा रही है। वहीं हरिहरनाथ मंदिर में जेपी नड्डा को जाना है, यानी कि कई कार्यक्रम का जो है आयोजन जो है बीजेपी की तरफ से किया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं 20 से 25 मिनट जो लेट हुआ उस पर जो है कहीं ना कहीं बीजेपी के नेताओं ने तंज कसा और कहा कि जानबूझ करके जो है इस तरह से किया गया है, क्योंकि सभी को पहले से पता था ट्रैफिक यहाँ पे किसी तरह का जो है देखा नहीं गया, क्योंकि हमारे नेता जब जैसे ही पटना एयरपोर्ट पहुंचे वैसे ही जाम जो है वो जाम की स्थिति बनी हुई थी। ऐसे में और भी नेताओं से जब हमने बात करने की कोशिश किया है कि जेपी नड्डा बिहार आ रहे हैं, खास तौर से वैशाली लोकसभा क्षेत्र में प्रवास करने वाले हैं, तो क्या कुछ रणनीति होगी, क्या कुछ आगे जो है बिहार के राजनीति में बीजेपी बड़ा करने जा रहा है, तो उन तमाम वीडियो के साथ में हम आपको छोड़े जाते हैं कि क्या कुछ कहना है बीजेपी विधायक श्रेयश्री के, या फिर नितिन नवीन का, या फिर देवेश कुमार का। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का आगमन हुआ और राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए कोई व्यवस्था नहीं हुई, सारे गाड़ियों को छोड़ दिया गया, तो ये तो सरकार की बहुत बड़ी चूक है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का अपमान है जो उनकी गाड़ी जाम में फंसी। और ये बहुत दुखद बात है और शर्मिंदगी महसूस हम लोग कर रहे हैं कि सरकार इस तरह का काम कर रही है। आज बीजेपी के लिए बड़ा दिन है, क्योंकि लोकसभा चुनाव की तैयारी बीजेपी करने में जुट चुकी है और इसका नींव बिहार से ही रखा गया है। बिल्कुल, लोकसभा के लिए और सबसे पहला जो कार्यक्रम में है उसका उद्घाटन हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी कर रहे हैं, इसलिए बहुत बड़ी बात है और बहुत लंबी और पहले से शुरुआत हमारी, इसलिए बहुत खुश हैं। लेकिन सरकार इस तरह की व्यवस्था नहीं करती, तो हम लोग बहुत दुखी हैं कि कोई भी बड़ा नेता आए तो उसका सम्मान सरकार को करना चाहिए। होने वाली है आज बीजेपी के लिए बड़ा दिन है और ऐतिहासिक भी माना जा रहा है। निश्चित रूप से ऐतिहासिक है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए हैं आज, उनके स्वागत में हम लोग हैं। पूरा बिहार ऐसे लग रहा है कि उनके स्वागत में आज खड़ा है। निश्चित तौर पे होनी है सर, क्योंकि आज बीजेपी के लिए जो है ऐतिहासिक दिन माना जा रहा है। देखिए, लोकसभा प्रवास योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पहला दौरा है और निश्चित रूप से 2024 का मिशन सफल होगा नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। महागठबंधन को किस तरह से आप लोग सफाया करेंगे? कोई गठबंधन काम नहीं आने वाले, ये सब ठगबंधन का लंबा समय नहीं है। हेलो, बीजेपी के लिए बड़ा दिन माना जा रहा है। देखिए, हमारा जो लोकसभा प्रवास योजना है, जिसके अंतर हम लोगों ने ऐसी सीटें चिन्हित की हैं जहां बीजेपी पिछले बार चुनाव लड़ी नहीं थी, और लड़ी नहीं तो स्वाभाविक है जीत नहीं पाई थी। ऐसे लोकसभा क्षेत्रों को हम लोगों ने चिन्हित किया। आज उसकी शुरुआत पर बिहार में वैशाली से हो रही है और वहाँ पे वो लोगों को संबोधित करेंगे और कोर कमेटी की बैठक को भी आगे की रणनीति कैसे हो उसके बारे में चर्चा करेंगे। जेपी नड्डा के साथ आप लोगों की नहीं, बस सांगठनिक दौरा है। क्या बात है, कुछ बड़ा होने वाला है? कहा जा रहा है कि बीजेपी में आज के बाद जो है ऐलान हो जाएगा कि 2024 का क्या कुछ माहौल रहेगा। ऐलान तो बीजेपी 12 महीने मूड में रहती है। तो फिर महागठबंधन को साफ करने के लिए, सफाया करने के लिए आप लोगों के पास क्या रणनीति है? बहुत सारे रणनीति है जो गोपनीय है। गोपनीय है। उपेंद्र कुशवाहा में जुगलबंदी चल रही है सर। दोनों लोग एक दूसरे को आईना दिखा रहे हैं, लेकिन इस नूरा कुश्ती का कोई फायदा नहीं है। ये ठगबंदों का गठबंधन है और जब तक ये लोग केवल नूरा कुश्ती करके मूल विषय से भाजपा
और बिहार की जनता को भटका नहीं सकते। 24 का पूरी तैयारी है हम लोगों का। हाँ। और माननीय प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी का फिर से सरकार बनेगा 24 में। महागठबंधन को आप लोग कैसे मात देंगे? वो कहीं कुछ नहीं है दीदी, महागठबंधन तो कहीं है ही नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार तो विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने में जुटे हुए हैं। अरे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी अब कहीं बैठेंगे, कहीं आराम जगह पर कहीं बैठ जाएंगे और जगह हम लोगों का है, अपना चलते रहेगा। या फिर और कई अन्य नेताओं का। इसकर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। धन्यवाद।